ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं, हम चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं टॉरस ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड आ रहा है एंड नंबर 7 एज वेल। ओके, सो भाई जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दीजिए। सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप, कमिटमेंट, किसी प्रकार की कम्युनिकेशन, डील, हैप्पीनेस इन द फैमिली और लाइक माइंडेड पीपल। इट्स अबाउट सोल टू सोल कनेक्शंस, ठीक है, या some kind of a union, you know, with like minded people, of course। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है for all the Taurus people। so तैयार हो जाइए। इट सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है सम काइंड ऑफ अ सेलिब्रेशन एज वेल। और देखिए लाइट भी फ्लक्चुएट कर रही है पीछे। ओके, कभी कभी हो जाता है। सो चलिए लेट्स सी। अगर लव लाइफ की बात करें तो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द कमिंग टाइम। सो अभी राइट नाउ आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन जिसमें आप एफर्ट्स तो पुट करना चाह रहे हैं, आप इसको लेट गो भी नहीं कर पा रहे, और फुली इस चीज़ में कमिट भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। मे बी इट्स अबाउट अ रिलेशनशिप और मैरिज और अ यूनियन। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लाइक यू वांट टू पुट एफर्ट्स। कोई है जो एफर्ट्स पुट करना चाह रहा है, अवॉइड कर रहे हैं, लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आपकी एनर्जी देखते हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे हमें एक ऐसी लग रही है कि एक जगलिंग वाली एनर्जी। अब जगलिंग क्या होती है? जगलिंग होती है कि माइंड कभी इधर तो कभी उधर, ठीक है। एक पॉजिटिव थॉट आता है, एक नेगेटिव आता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। डिस्टेंट, खुद को आपने, मुझे ऐसा लग रहा है एक डिस्टेंस है, कोल्ड वाइब्स दिखाई दे रही हैं, और शायद आप खुद ही अपने आप को डिस्टेंस रख रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है उनकी तरफ से भी वेरी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी, ठीक है। और शायद हो सकता है कि इट्स अबाउट लाइक वो एक ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, ठीक है, या कोई कमिट नहीं करना चाह रहा है। आई थिंक फाइनली इट्स अबाउट कि कम्युनिकेशन हो सकती है, और ये जो ये जो पैटर्न है वो ब्रेक हो सकता है। हो सकता है कि आप लोग कम्युनिकेट करें, बात करें, ठीक है। और बट अभी भी स्टिल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट नॉट डन येट, ठीक है। कुछ भी जो भी चल रहा है इट्स अबाउट अ लिटिल ऑन ऑफ। मुझे ऐसा लगता है कि या मतलब फाइनली चुप्पी तोड़ के कोई इस चीज़ में से किसी मुद्दे, लाइक किसी नतीजे पे पहुंच रहा हो, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है कि फाइनली थिंग्स मे गेट बेटर। चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, चाहे धीरे धीरे ही हो, बट येस यू कैन एक्सपेक्ट इट कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, थोड़ी बेहतर हो सकती हैं इन द कमिंग टाइम। एंड फॉर सिंगल्स इट्स अबाउट लाइक अ पास्ट ट्रॉमा। आप उसमें से ही नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। तो गेट ओवर इट, मैं आपको यही बोलूँगी। आपकी खुशियाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप आज चाहें तो आज कुछ अच्छा हो सकता है। आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में आ सकते हैं, जो जो भी सिंगल्स हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ विद योर ओन थिंकिंग दैट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड और यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड। ओके, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए अब हम बात करेंगे आपके करियर की, कि टॉरस के लिए करियर वाइज ये जो हफ्ता है क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, सो टॉरस करियर वाइज मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आई थिंक इट्स अबाउट समथिंग लाइक स्टेबिलिटी। ओके, मतलब आफ्टर ऑल द हर्डल्स एंड जो भी आपने फेस किया, मुझे ऐसा लगता है फाइनली इट्स अबाउट गेटिंग अ पोजिशन यू वांट, ठीक है। समथिंग न्यू, समथिंग वेरी लाइक आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो चीज़ आपके सामने आ रही है। यस, हो सकता है कि इसमें खतरा था,
बहुत सारी इश्यूज थे, स्टिल मे बी यू आर फेसिंग, ठीक है, बट फाइनली मुझे लगता है उसमें से आप निकल जाएंगे। येस, देर इज़ समथिंग, कुछ है। मुझे ऐसा लगता है जो इस चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहा था, मे बी आपके दुश्मन, मे बी आपका कोई पल अच्छा नहीं चाहता, जेलस पीपल, जो भी है, वट एवर, बट फाइनली मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि काफ़ी खतरे के बाद मुझे ऐसा लगता है चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। अब वो नई अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी हो सकती है, या आपके फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं। तो ये दो वेज मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, आपको किस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन टॉरस। पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, ओके, यू नो दैट, ठीक है। अंदर ही अंदर एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या पर्पस है, एंड व्हाट आर यू हियर फॉर, ठीक है। दुनिया में आते हैं सिर्फ खाने पीने सोने नहीं, यू हैव अ गोल, ठीक है। आपका कोई गोल है, यू वांट टू अचीव समथिंग। हो सकता है कुछ किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई गोल है, एट वर्क प्लेस यू वांट टू अचीव समथिंग, कुछ है, कुछ है जो आप अचीव करने आए हैं, एंड उस चीज़ को मान के चलिए। एंजल्स कह रहे हैं कि उसको भूलिए मत। पर्पस है, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, आपको पता है कि आप यहाँ इस दुनिया में किस लिए आए हैं या क्या आपको अचीव करना है, फॉलो इट। एंड फ्रीडम, आई पोसेस द पावर एंड द फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। तो आपकी जो खुशी है वो लोगों पे नहीं टिकी है, आपकी जो खुशी है वो खुद पे है। क्यों? क्योंकि आपको नज़र आता है कि दैट देयर इज़ समथिंग यू वांट टू अचीव, गो एंड अचीव इट, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, गाइडेंस देख लेते हैं एट द एंड। तो ये तो एनर्जी है जिसमें आपको काम करने की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स। और एक अपना विजन बोर्ड क्रिएट कीजिए, सेट कीजिए दैट यू वांट टू डू समथिंग। ऑफ कोर्स ऑनेस्टी के साथ, अगर आप किसी को भी हर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। गाइडेंस क्या है? अगेन क्रिएटिविटी, बिलीव। क्या हो गया आपको टॉरस? ओके, यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि कम आउट ऑफ दिस जोन। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? सप्रेशन। ऐसा लगता है कि किसी ने अपने आप को दबा लिया है, बंद कर लिया है कमरे में। अब जब बंद कमरे में आप अपने आप को बंद कर लेते हैं, हम इंटरनली बात कर रहे हैं, ये नहीं कि एक्चुअली में आप अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, नो। इट्स अबाउट जब आप अपनी सोच को इतना छोटा कर लेते हैं और आप अपने आप को एक तरह से बंद कर लेते हैं, ठीक है। अपने अराउंड वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं, तो क्या होता है, आपकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आ पाती है, ठीक है। चैनल, कम आउट ऑफ दैट जोन, चैनल योर ओन स्ट्रेंथ, कम आउट ऑफ दिस एंड बी क्रिएटिव, यू नो। और अपनी क्रिएटिविटी, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, और वो चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है? बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ स्ट्रेस, लोगों का स्ट्रेस, ये स्ट्रेस, वो स्ट्रेस। लोग, इसका मतलब है कि यू आर डांसिंग, लोगों की ट्यून पे आप डांस कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़, डोंट कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। सो खुद पे काम कीजिए। यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट विल। कोई भी है, मेल है, फीमेल है, आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस सिचुएशन में, अब स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।